नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बोल रहा हूँ। भाइयों, आज 5 फरवरी बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। 5 फरवरी 1951 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संसद में हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया था। हिंदू कोड बिल डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की संविधान निर्माण के बाद में सबसे महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। हिंदू कोड बिल में बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदू की व्याख्या में मूल भारतीय हिंदू धर्मी, बौद्ध धर्मी, जैन धर्मी, सिख धर्मी, इन लोगों को केवल हिंदू, इस व्याख्या में हिंदू माना है। और जो अन्य धर्मी हैं, जैसे वैदिक ब्राह्मण धर्म के वैदिक ब्राह्मण धर्मी, पारसी धर्मी, मुस्लिम धर्मी, क्रिस्ती धर्मी, यहूदी धर्मी आदि सभी लोगों को हिंदू कोड बिल की हिंदू की व्याख्या से बाहर रखा है। हिंदू कोड बिल भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। हिंदू कोड बिल जैसे बाबा साहब ने बनाया वैसा तो उस समय पास नहीं हो सका, उसके एक एक्ट नहीं बन सका, पर उसको नेहरू ने बाद में उसको विभाजित कर कांग्रेस के बहुमत से उसे संसद में 3 विभिन्न हिंदू कानून की तरह उसको पास कराया। और आज हिंदू धर्म, हिंदू कानून, हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्म का विश्वपीठ, यह सभी आज ये जो है आज मौजूद है। मुझे खुशी हो रही है ये कहते हुए कि मूल भारतीय हिंदू धर्म और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म 2 अलग अलग धर्म है। यह बात डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से हमें पहले ही बताया है। इसके पहले धर्मात्मा कबीर ने अपनी पवित्र वाणी बीजक में हिंदू धर्म और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग अलग है, यह स्पष्ट किया है। इसलिए मूल भारतीय हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ है धर्मात्मा कबीर वाणी पवित्र बीजक। और मूल भारतीय हिंदू धर्म का एकमात्र कानून है हिंदू कोड बिल के कायदे। और हिंदू धर्म का एकमात्र विश्वपीठ है मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण, जिसका संस्थापक जगत गुरु मैं दौलत राम हूँ। हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म 2 अलग अलग धर्म है। यह बात सिंधु हिंदू संस्कृति से चली आ रही है। जब सिंधु हिंदू संस्कृति ने पूरे संसार को एक विकसित सभ्यता दी, उस समय मूल भारतीय हिंदू धर्म अस्तित्व में था। मूल भारतीय हिंदू धर्म ही विश्व का सबसे पहला वैज्ञानिक धर्म है, मानवतावादी धर्म है।
समतावादी धर्म है, अहिंसावादी धर्म है, भाईचारा को मानने वाला धर्म है, समाजवाद को मानने वाला धर्म है। और इसी धर्म की जो विशेषता के कारण मूल भारतीय हिंदू धर्म से ही जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म जो पंथ है, ये सभी धर्म पंथों की निर्मित हुई है। इसलिए मूल भारतीय हिंदू धर्म और जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म, इन सभी धर्मों को बाबा साहब ने एक संस्कृति के, एक विचार के धर्म माने हैं। इसमें थोड़ा बहुत भेद हो सकता है, पर जो समता का विचार है, भाईचारा का विचार है, एकता का विचार है, शोषण मुक्त समाज का विचार है, ये विचार जो है मूलतः हमारे ये इन धर्मों में है। साथियों, आज 5 फरवरी 2025 डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1951 में हमें हिंदू कोड बिल संसद में रखकर हमें उपकृत किया है। इसलिए मैं सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का ऋणी हूँ। उन्होंने हिंदू के लिए, हिंदू धर्म के लिए, मूल भारतीय हिंदू धर्म के लिए एक नायाब तोहफा हिंदू कोड बिल हमें दिया है। हिंदू धर्म को धर्मात्मा कबीर ने धर्म ग्रंथ दिया है, पवित्र बीजक। हिंदू धर्म को, मूल भारतीय हिंदू धर्म को बाबा साहेब आम्बेडकर ने कानून दिया है, हिंदू कोड बिल। और दौलत राम ने हिंदू धर्म को विश्वपीठ, मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण देकर इसको परिपूर्ण बनाया है। समाज यह आज जान चुका है कि विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है और मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है। वर्ण और जाति, ऊंच नीच, भेजा भेद, अस्पृश्यता, विषमता आदि सभी अधमी विकृतियाँ विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म में है, मूल भारतीय हिंदू धर्म में नहीं है। हमारा धर्म समतावादी है, वैज्ञानिक है, भाईचारा मानता है, वैश्विक भाईचारा मानता है। इसलिए हमारा ये दायित्व बन जाता है कि विश्व को हम विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के शोषण से मुक्त करें। इस अवसर पर मैं आप सबको फिर एक बार हिंदू कोड बिल संसद में पास करने के उपलक्ष्य में आप सबको बधाई और शुभेच्छाएं देता हूँ। साधु साधु साधु।